नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बात सच कहूंगा, कड़वी कहूंगा और सीधा सीने के आर पार हो जाती है। यूं बैठकर तमाशा देखने वालों में शामिल आप हो गए हो। आपको क्या पता क्या होने वाला है आपके साथ। जो सपने आप देखे हैं ना सरकारी नौकरी के, वो सपने सपने ही रह जाएंगे। कुछ इस प्रकार की तैयारी आपके लिए हो रही है। जी बिल्कुल, इस बात में सच्चाई है। सोचना, गहराई से मनन करना, क्या बोल रहा हूं मैं, सच्चाई इस बात में। आए दिन डेली कुछ ना कुछ बदलाव। अब रीट मेरिट से बनेंगे अस्थायी शिक्षक, एक ऐसा बयान, एक ऐसा अपडेट आता है। युवाओं के साथ एक बार फिर से धोखा। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन गलती युवाओं की है। क्योंकि युवा बोलेगा नहीं, क्योंकि उसने सहन करना सीख लिया है। उसने सहन करना सीख लिया है। अब उसके साथ उसे छोड़े या मारे, बस चुपचाप बैठा है, कोई मतलब नहीं। सीईटी जैसा प्रक्रम आया और आपकी धज्जियां उड़ा दी, आपके सपनों की, आपके नौकरियों की। ले लिया सिलेक्शन। जहां लाखों स्टूडेंट लगने के कगार में थे, वहां हजारों में करके छोड़ दिया। अध्यापक भर्ती के अंदर भी ये होने जा रहा है। आप क्या सोच रही हो कि सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसी चीजें आ जाएंगी कि आपका सपना तो होगा, लेकिन पूरा कब होगा ये किसी को नहीं पता। जी बिल्कुल, एक बयान आता है, एक ट्वीट यहां देखने को मिलेगा जहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है। और 2-3 दिन से लगातार ये बात भी चल रही है कि शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक परीक्षा होनी चाहिए। एक शिक्षक बनने के लिए 4-5 प्रकार की परीक्षाएं होती है। मेरे को एक बात ये बताओ शिक्षा मंत्री जी की 4-5 परीक्षाएं कौन सी होती है। फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए तो एक ही एग्जाम होता है, एक जीके का एग्जाम, एक सब्जेक्ट का। वहां पर भी 4-5 नहीं होती है। सेकंड ग्रेड के लिए भी एक जीके का पेपर होता है और एक सब्जेक्ट का होता है, वहां पे भी 4-5 कोई परीक्षा नहीं होती है। रीट में फिलहाल पात्रता परीक्षा आपकी ही देन है, उसके बाद में मुख्य परीक्षा करवाएगी। समझ रहे इस बात को। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कहां दिक्कत है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 2 परीक्षाएं, एक जीके की है और एक सब्जेक्ट की है, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को। लेकिन ना चाहकर भी ये जानबूझकर बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। रीट एक बदलाव की स्थिति रही है। रीट में लगातार दोस्तों बदलाव करते हैं। स्टूडेंट हर बार की तरह फंसता है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हर बार वो पैटर्न बदलकर आपको ऐसे चक्रव्यूह में डाल देते हैं कि आप सिलेक्शन तो छूट, आपके नंबर भी पता नहीं कहां मिलेंगे। जी बिल्कुल, इसमें साफ तौर पे यह बात लिखी गई है कि 4 से 5 परीक्षाएं होती हैं। कितनी होती है? 4 से 5 परीक्षाएं होती हैं। कई परीक्षा देते समय जीवन बीत जाता है, जीवन बीत जाता है, क्या बात है। इसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता, निराशा होती है। उनके लिए एक परीक्षा होनी चाहिए। अब ये मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, युवाओं को अभी तक ये समझ में नहीं कि एक परीक्षा किसकी करवा रहे हो। क्या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों की एक ही परीक्षा करवाओगे क्या? और अलग अलग भी करवाओगे तो 3 परीक्षा तो वैसे ही होगी। और फिर उसमें किस प्रकार से आप इंप्लीमेंट करोगे। जहां मेरे को मैथ पढ़ानी है जाकर, लेकिन मुझे जीके भी पढ़ना पड़ रहा है, मुझे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ रही है, मुझे हिंदी भी पढ़नी पड़ रही है, मुझे संस्कृत भी पढ़नी पड़ रही है। जहां पढ़ानी मैथ है किसी बच्चे को जाकर, सोच लो इस बात में। उसके बाद देखो, जिसमें समय भी बचे, हम मेरिट बना कर तय कर सकते हैं कि आपका अस्थायी सिलेक्शन हो गया। देखो क्या बात, ये नया कुछ एक पैतरा आया है कि आपका अस्थायी रूप से सिलेक्शन हो गया है। कोशिश करेंगे उसका अस्थायी अपॉइंटमेंट लेटर भी हो। क्या मतलब है इसका? बोलने, ये जबान है, बोल कुछ भी बोल दो इसमें, लेकिन एक बोलने से युवाओं का दर्द को कौन समझेगा। एक युवा हर बार की तरह इस बार भी हम सिलेक्शन ले लेंगे, फिर वो मेहनत करता है, फिर वो मोटिवेट होता है, दोबारा से तैयारी शुरू करता है, लेकिन फिर आपकी जुबान हिल जाती है और फिर उसके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा जब आपको ही नहीं पता, जुबान हिला दी और फिर युवा संशय पड़ गया, सब तैयारी करें करना करें, क्या पढ़ें, क्या आएगा, क्या पैटर्न बदलेगा, क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या सिलेबस आएगा, कोई अता पता नहीं है। कब एग्जाम होगा। मैं आपको फिर कह देता हूं, सरकार का कोई मकसद नहीं है आपको सरकारी नौकरी देना। मैं हमेशा बात सच बोलता और कड़वी बोलता हूं। कोई मकसद नहीं है आपको सरकारी नौकरी देना। आपने देख ली कितनी सरकारी नौकरियां निकली हैं, सेंटर में हो चाहे स्टेट में, देख लो, सब रो रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ये कहां गई वो 100 दिन की योजना।
सरकार बनते ही 100 दिन का कार्यक्रम डिसाइड किया था, कहां गया? हवा के साथ फुर हो गया वो कार्यक्रम। क्या था उसमें? बजट में 70,000 की घोषणा हुई थी, कहां गई 70,000? कहां पर है वो 70,000? क्या आचार संहिता के बाद आ जाएगी, इसकी भी कोई किसी को कुछ अता पता नहीं है। ध्यान करना इस बात को। तो सरकार का कोई कतई मकसद नहीं है भैया सरकारी नौकरी देना। आएंगे तो कुछ ऊंट के मुंह में जीरे वाली जैसी बात होने जा रही है। किसका दोष है? युवाओं का। जब तक आप नहीं बोलोगे अपने हक के लिए, आप नहीं बोलोगे ना, तब तक इसी प्रकार से आपके साथ खेल खेला जाएगा। ध्यान करना। हम बार बार आपको जगाते हैं, बार बार समझाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन तुम कभी नहीं बोलोगे। और कभी नहीं बोलोगे तो तुम्हारे सपने सपने रह जाएंगे, एक दिन देख लेना। क्योंकि ये रोज ऐसे कुछ करेंगे परिवर्तन, जिसकी वजह से आप न चाहकर भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहकर भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। ध्यान करना, ऐसी बातें सामने आ रही है। यहां पर रीट जैसा एग्जाम है, रीट के अंदर एक पात्रता परीक्षा है, एक मुख्य परीक्षा है। अब किसको ये एक करेंगे, किसको दो करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। पात्रता को रखेंगे, पात्रता में रखेंगे, मुख्य परीक्षा को एक करेंगे, किसको करेंगे? मेरिट कैसे बनाएंगे? कोई आधार नहीं है। पढ़ना क्या होगा सब? यानी आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या वास्तव में बदलाव करेंगे, इनका भी कुछ पता नहीं है। क्या ज्यों का त्यों पैटर्न रख देंगे, उसका भी कुछ पता नहीं है। तो इसलिए युवाओं को जवाब मांगना चाहिए। किसी वीडियो के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपनी आवाज को रखें और बोलें कि स्पष्ट रूप से यह बात सामने रखी जाए विद ऑफिशियल नोटिस कि क्या होने वाला और कैसे हम तैयारी करें। समझ रहे इस बात को? अगर नहीं बोलोगे तो आपकी भर्तियां सिर्फ भर्तियां रह जाएंगी और आपके सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। फिर आएंगी भर्तियां, भर्तियां ही आएंगी, सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान करना, क्योंकि लगने वाले तो कुछ और होंगे, इस बात को भी ध्यान करना। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनके अंदर भी परीक्षाओं का आयोजन मैंने तो देखा नहीं 4-5 कहां होती है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, सही है, बिल्कुल जीके का पेपर होता है और उसके बाद में सब्जेक्ट का होता है, बहुत बढ़िया है। कि पढ़ाना जाके आगे मैथ है, साइंस है, तो उसी का पेपर देगा बच्चा, तो संस्कृत तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। रीट में जैसे पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हर बार की तरह हर बार कुछ ना कुछ नया रूल आता है और वही सपने बिखर कर रह जाते हैं युवाओं के। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हर बार की तरह आप अगर सहन करना सीख रहे हो तो सीखते रहो बस। फिर सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए जो मेहनत कर रहे हो वो कोई काम के नहीं। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाओ और बोलो और पूछो, जवाब मांगो, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसे दुबक कर घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान करना इस बात को। सरकारी नौकरियां सिर्फ सरकारी नौकरियां कागजों में रहने वाली हैं, धरातल पर नहीं आएंगी। आएंगी तो कुछ गिनी चुनी, जिसमें आपको पता है गिने चुने लोग लग जाएंगे और आप जहां थे वहीं रहोगे। बदलाव होने जा रहा है, सपनों को तोड़ा जा रहा है, इस बात को ध्यान करना। अभी कुछ पता नहीं है रीट में क्या होने वाला है, फर्स्ट ग्रेड में क्या होने वाला है, सेकंड ग्रेड में आएंगी भी तो कितनी भर्तियां आएंगी। जो सपना दिखाकर आपको सरकार में आए थे, क्या वो सपने आपके पूरे होंगे? ये जवाब आपको मांगना है और आप जवाब नहीं मांग सकते तो फिर बैठ जाइए, क्योंकि फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब गलत के खिलाफ नहीं बोल सकते, जब गलत को गलत आप नहीं कह सकते और सही को सही नहीं कह सकते, तो फिर जीना हराम है। इस दुनिया में आए हो, फिर जीना हराम है। वजन हो इस धरती के ऊपर आप सब। ध्यान करना, सच्चाई यही है, कड़वी जरूर है, कि नौकरियां मिलना मुश्किल ही नामुमकिन आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आपने सहन करना सीख लिया। अभी क्या करें सर? पढ़े करना पड़े? क्या भर्तियां वास्तविकता में नहीं आएंगी? क्या आएंगी तो कितनी आएंगी? क्या करें सर? मैं एक ही सुझाव दूंगा एज ए टीचर आपको, कि आगे पता नहीं क्या सब्जेक्ट जोड़ेंगे, क्या बदलाव होंगे, लेकिन एक आपका विषय होता है, चाहे हिंदी है, चाहे गणित है, चाहे विज्ञान है, उसको मजबूत कर लें आप। क्योंकि चाहे पात्रता कराओगे, चाहे मेन कराओगे, आपका सब्जेक्ट तो आना ही आना है।
उसके बाद क्या सब्जेक्ट आएंगे वो डिपेंड करेगा आने वाले कुछ ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन युवाओं के सपने, इनकी कीमत को समझें, और आपको सरकार में लेके आए हैं तो इनके सपनों को पूरा करने के लिए, केवल झूठे वादे और झूठे सपने दिखाने के लिए नहीं आए। समयबद्ध तरीके से परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, तब जाकर युवाओं के सपने पूरे होंगे। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, स्थिति ज्यों की त्यों है। अपनी तैयारी कर रहे हो, जिस प्रकार कर रहे हो करते रहो। और एक बात और बता देना चाहता हूं, केवल सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो के मत पड़ो। अपने अंदर स्किल को डेवलप करें, अपने अंदर हुनर को पालें, हुनर दिखाएं। ये प्रैक्टिकल बात सत्य भी है। लगातार नॉन एजुकेटेड ह्यूमंस आप देख पा रहे हैं जो आज के टाइम में बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर स्किल डेवलप कर ली, वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आजकल बेरोजगारी पता है सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है? जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन है पता है? जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो जिसके अंदर स्किल है, जो कुछ करना चाहता है, वो दोस्तों रोजगार उसको मिल रहा है, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वो रोजगार पाके बैठा है। लेकिन जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना ना, वो बेरोजगार आज के टाइम में सबसे ज्यादा। ध्यान करना। तो अपने अंदर स्किल को डेवलप करें, क्योंकि ये आज बात कड़वी लग सकती है, लेकिन आने वाले समय में ये इस चीज की जरूरत होगी। क्योंकि सरकारी नौकरी सह से सरकारी सह से सपना बन के रह जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपके भविष्य के साथ बहुत अच्छा हो आने वाले समय में, और इस अच्छा के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको जवाब लेना पड़ेगा, आपको कदम उठाना ही पड़ेगा। आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं, आशा है अच्छा हो सबके लिए। यही दुआ करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।